हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज फिर से हम लोग क्लास 12th का एक्सरसाइज नंबर 2.2 में आगे पढ़ेंगे। 16 नंबर से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। आइए स्टार्ट करें हम लोग। क्या कहता है 16 नंबर क्वेश्चन में? मान ज्ञात करने का रहा। फिर से हम लोग को मान ही ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 में भी मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करने का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। साइन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट साइन 2π/3 ये क्वेश्चन अपना दिया गया है ना। इस क्वेश्चन का क्या कहता है कि आप मान ज्ञात करिए। चलिए सबसे पहले अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़े उससे भी बहुत ज़्यादा इजी है ना। देखिए अब कैसे बनेगा, कैसे ये चीज़ जान लीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं भाई, आप लोग को पता है कि मुख्य शाखा का परिसर कहाँ से कहाँ तक पढ़े थे हम लोग। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर जो है वह कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक होता है। अगर यहाँ तक ये होता है तो आप लोग बताइए क्या यह जो दिया गया थीटा का वैल्यू, क्या यह 2π/3 इसके बीच में आ सकेगा? क्या आ सकेगा? ये देखिए कितना है, 170, 270 हो जाएगा, ये 90 नहीं होगा। तो आप इसको क्या करेंगे, इसलिए 2π/3 नॉट बिलोंग्स टू कितना, -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक, है ना। तो अब अपना जो क्वेश्चन दिया गया, अगर ये बिलोंग्स कर ही नहीं रहा इससे, तो हमको मान तो ज्ञात करना पड़ेगा इसका। तो मान ज्ञात करेंगे। अब लिख लेते हैं प्रश्न, साइन इनवर्स साइन 2π/3 ये अपना क्वेश्चन में दिया है। इसको क्या करना है, चेंज करके लिखना है ना। चेंज करके कैसे लिखिएगा, तो चेंज करके लिखने के लिए क्या करेंगे, साइन इनवर्स, साइन को रहने देते हैं साइन, और इसके साथ क्या करते हैं, पाई घटा, पाई से इसको घटा लेते हैं, है ना। पाई से घटावेंगे तो आप बताइए इतना पुराने के लिए हमको पाई से घटाना पड़ेगा, तो हमको लिखना क्या पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। क्या आप लोग खुद बोलिए, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? देखिए पाई, 3 पाई में से 1 पाई गया, 2 पाई, अब बटे 3 तो हो गया। अब थीटा का जो वैल्यू आना चाहिए, ये अपना पास थीटा आ गया। साइन इनवर्स, अगर ये साइन थीटा के लेवल में आप इसको तोड़ लिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन π/3 कितना, 3 लिखिएगा। साइन साइन कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच क्या रहा, तो सिर्फ बच रहा π/3। यही आपका क्या है, मान है, यानी कि यही आपका क्या है, आंसर है। अतः आप कह सकते हैं, अतः साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्वल टू π/3, ये आपके क्या हो गए, इसका मान हो गया। क्या क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बड़ा सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में ही आपको पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा। तो हम तो आपको समझाने के लिए इतना लंबा बना दिया, आप लोग बस सिंपली देख के बस आंसर निकाल दिया करिए, ठीक है। चलिए हम लोग अब 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। और नहीं समझ में आवे तो भाई थोड़ा पीछे करके वीडियो को देख लीजिएगा, आराम से देखिए, बार बार कहते हैं आप लोग आराम से ही देखा कीजिए। और देखते हैं तो एक लाइक भी जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए
कोई बात नहीं, 17 नंबर पढ़िए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर में लिखा है टेन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 10 3/4। ये आपके क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ है ना। ये क्वेश्चन तो है ना भाई, जी हाँ यही क्वेश्चन है, इस रूप में अपना लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाते हैं। देखिए सबसे पहले अभी जैसा कि हमने साइन पे हमने इसका शाखा का परिसर देखे थे, मुख्य मान शाखा का परिसर देखे थे कि -π/2 से π/2 तक था। उसी प्रकार से हमने आपको एक ट्रिक दिया था कि -π/2 से π/2 के बीच में कौन कौन आता है, किसका किसका वैल्यू होता है, तो साइन का होता है, टेन का होता है और कोसेक का होता है। और 0 से लेके पाई के बीच में कौन कौन होता है, तो कोस होता है, कोट होता है और सेक होता है। ये बात आप लोग को पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी हम कुछ ऐसे ही लिखेंगे, सोल्व कर रहे हैं। हम जानते हैं कि टेन इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर जो होता है कहाँ से कहाँ तक, तो -π/2 से π/2 होता तो है। अगर इतना होता है तो हमको यहाँ जो दिया गया 3π/4 क्या इसके बीच में आवेगा, कभी आवेगा? तो आपका आंसर आवेगा कि नहीं आ सकता है। अब नहीं आ सकता तो आप कह सकते हैं 3, इसलिए 3π/4 नॉट बिलोंग्स टू π/2 से कहाँ तक, 2 तक। ठीक है, अगर इस तरह से हो गया तो हमको आपका इसका मान निकालना पड़ेगा। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है 10 3π/4 इस चीज को लिख दिए। अब इतना लिखने के बाद आप क्या करिएगा, इसका वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना, चूंकि वैल्यू ही इसने पूछ रखा। पाए 10 यहाँ पे किससे घटाएगा, तो ये पाई से π/4 को घटा लीजिए। पाई से π/4 को अगर घटाइएगा तो इसका सूत्र, इसका जो फॉर्मूला बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, तो वो बनने वाला है 10 इनवर्स माइनस 10 π/4। ये बन गया, इसका फॉर्मूला ही ये होता है। अगर ये होता है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 10 माइनस π/4 लिख सकते हैं। लिख दिए, अगर लिख दिए तो ये 10 कैंसिल, आपको बच क्या गया, -π/4 बच गया। ये है, ये आपका मान हो गया। अतः आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, अतः आप जो है, अतः 10 इनवर्स 10 3π/4 इक्वल टू -π/4। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, बस दोनों हिसाब जस्ट बन गया। आप कहेंगे सर यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, भाई माइनस हम खुद ने दिए, इसका सूत्र ही बनता है इस रूप में। ठीक है, इसलिए आप लोग को बार बार कहते हैं ना भाई, कम से कम सूत्र पढ़ा करिए। सूत्र पढ़िएगा तो समझ में बहुत ज़्यादा आएगा, है ना। तो आप लोग इसको जितना हो सके सूत्र आप लोग रटिए, समझ के पढ़िए, जैसे भी पढ़ना है पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन।
18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 ब्रैकेट स्टार्ट किया इसने, साइन इनवर्स 3/, साइन इनवर्स 3/5, और इसने लिखा है कोट प्लस कॉट इनवर्स 2/3, ये लिखा है जी, 3/2 लिखा है, 3/2 लिखा है। ये आपका क्वेश्चन है, इसका कहता मान याद करना, ठीक है। तो इसका मान तब ज्ञात होगा जब हम इस दोनों को 10 के रूप में ले आवेंगे, और 10 के रूप में इसलिए लाना क्योंकि इसका मान 10 के रूप में आना चाहिए, और 10 के रूप में लावेंगे तब तो ये 10 के साथ 10 से कट जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग पहले क्लास 10th में भी और स्टार्ट में भी इस चीज को पढ़े थे, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, पढ़े थे या नहीं? तो आपका जवाब होगा हाँ। अगर हाँ तो साइन, चलिए पहले मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रफ करके आपको दिखा दे भाई, यहाँ पे रफिंग करते हैं, है ना। अपना दिया है साइन इनवर्स 3/5 बराबर, इसको क्या मान लेते, थीटा मान लेते हैं, मान लिए। अगर हम थीटा का वैल्यू अगर जानना चाहें तो अपना हो जाएगा, इसको इधर करिएगा तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 3/5, यानी साइन थीटा बराबर क्या आता है, लंब, ये क्या है, लंब बटे कर्ण है। तो अपना पास लंब का मान है और कर्ण का मान है, तो अपना है किसका मान, नहीं भाई आधार का मान, क्योंकि टेन थीटा, चूंकि टेन थीटा बराबर जो होता है वह क्या होता है, लंब बटे आधार, आधार न होता है। अगर ऐसा होता तो अपना पास यहाँ तो लंब बटे कर्ण है तो आधार तो निकालना पड़ेगा ना। तो समकोण त्रिभुज में ये रहा समकोण त्रिभुज अपना, है ना, यहाँ समकोण है, इसको ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, इसको सी, ये इसको आप लंब मान लीजिए, इसको आप कर्ण मान लीजिए, इसको आप आधार मान लीजिए। तो आपका लंब का वैल्यू कितना दिया है 3, कर्ण का मान कितना दिया है 5, आधार का मान निकालना। तो आधार बराबर फार्मूला क्या होता है पता है, आधार बराबर फार्मूला होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस ये हो गया लंब का 3 का स्क्वायर, √अंडर 25 माइनस 9, √अंडर 16, तो 16 का मान टूटेगा तो क्या होगा भाई 4, यानी कि आधार जो निकल के आया वह कितना 4। तो इसलिए टेन थीटा बराबर क्या होगा बताइए, तो अपना टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पे हो जी, टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा बताइए, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना 3, आधार का मान 4, और तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपना इसको तो हटाना पड़ेगा, थीटा के रूप में तो लिखना पड़ेगा। तो इसको आप लिख कैसे सकते हैं, टेन इनवर्स 3/4 बराबर थीटा, ये आपके क्या हो गया वैल्यू हो गया। इस वैल्यू को अपना बैठाना पड़ेगा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने इसको हल करे रफ करके, उसी प्रकार से कोट का देख लीजिए, कोट इनवर्स 3/2 दिया है ना, कोट इनवर्स 3/2, अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं तो कॉट थीटा और क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला आता है आधार बटे लंब होता है। अगर आधार बटे लंब होता है तो टेन का तो फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, टेन का, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। बस इसको क्या करना पलट देना है, लंब का मान यहाँ पे 2 और इसका मान यहाँ पे 3, इसको करना है तो यहाँ पे इसको बचा कर रखना, थीटा को पार करना, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3 इक्वल टू थीटा। ये मान और ये मान हमने इसको इस रूप में चेंज कर लिए और इस चीज को हमने ये रूप में चेंज कर लिए, ठीक है। अगर हमने इस रूप में चेंज कर लिए इस चीज को तो दोनों जगह पे बैठा सकते, क्योंकि दोनों तो वैल्यू बराबर है,
कहे कि हमने इससे तो इससे तो निकाले, मान निकाले तो दोनों को बैठा ही सकते हैं ना। तो चलिए क्वेश्चन में बैठाते हैं, सोल्व करना है भाई। दिया है जो चीज दिया है अपना 10 साइन इनवर्स 3/5 इन प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ये अब इसको, इसका दोनों का मान अपने पास में है ही, है कि नहीं है? जी हाँ है। तो इसको आप क्या करिएगा, लिखिएगा 10 साइन को आपने बनाया 10, तो किस रूप में 10 इनवर्स 3/4 प्लस कोट को आपने 10 बनाया तो कॉट इनवर्स 2/3। ऐसा आपने बनाया इसे। अगर ऐसा आपने बनाया तो एक फार्मूला आता है, आपको यहाँ पे बता दें, आप लोग को पहले से भी पता है फार्मूला, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर x प्लस 10 इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला को हम क्या करेंगे, इस पे बैठाएंगे। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, रूप में आता है एक x, ये y है, तो 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 3/4 गुना 2/3। क्लियर है? जरूर क्लियर होगा भाई, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। और अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ आप लोग लाइक भी कर दिया कीजिए, है ना भाई। कुछ नहीं हमें मिलने वाला, इस चीज़ से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, बस आप जो देंगे उससे मेरा और मन अच्छे से पढ़ाने का होगा, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 10 इसका कैलकुलेशन चलाइए तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, इसका कैलकुलेशन करिएगा तो ये चूंकि ऊपर में है तो 4 3 का लघुत्तम हो जाएगा 12, 4 कम 12, 3 बारी में तो ऊपर वाला का 3 बार पढ़ दीजिए तो 9 प्लस 3 कम 12 कितने बारी में, 2 बारी में कि 4 बारी में, 4 बारी में, ऊपर वाला 4 बार पढ़िए तो 8 बट्टे 1 माइनस ये तो कट गया भाई 2 बारी में 4, और ये 3 खत्म, तो आपके पास बचा 1/2 हो गया। अब क्या करिए, एक स्टेप और चलेगा, 10 इनवर्स इस दोनों का हो जाएगा 17/12, ये दोनों का हो जाएगा 2 माइनस 1। ठीक है, देख लीजिए भैया, 10 इनवर्स 17/12/1/2 है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा 10 इंटू 10 इंटू 10 इनवर्स ये दोनों का 17/12 गुना 2/1 हो गया, है ना। काटेगा, काटिए 10 इनवर्स तो सॉरी 10 इंटू 10 इनवर्स ये दोनों कट जाएगा 6 में, तो 17 क्या हो गया 6, है ना। तो अब ये 10 या 10 भी खत्म हो गया तो क्या होगा 17 आंसर 6 हो गया। यही आपके आंसर हो गए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया, आंसर इक्वल टू 17/6 हो गया। ठीक है, इधर रफिंग था, ये कैसे कैसे बना भाई आप लोग देख लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, साइन को भी 10 बदल लिया और कोट को भी 10 बदल लिया। 10 बदलने के बाद फॉर्मूला होता है इसका, जो कि हमने लगा दिए। ऐसे हिसाब आपने बहुत बनाए होंगे, हम भी बहुत बताए होंगे या बता भी रहे हैं, इसलिए भाई ज़्यादा बोलने की बात नहीं है इसमें, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। जैसे बनना था बन गया, आंसर आ गया 18 नंबर क्वेश्चन का 17/6 आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन।
19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। ठीक है, कॉस पे चलेगा भाई। जो आप लोग 16 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन जैसे बनाए उसी तरह से आपको इसको भी बनाना है। तो कैसे बनेगा आइए हम लोग देख लें। कितना नंबर है? 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर में कहता है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 का मान बराबर है, मैंने ऑब्जेक्टिव है। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर में 7 पाई/6, बी में हो गया 5 पाई/6, सी में हो गया पाई/3, डी में आपका हो गया पाई/6। ये ऑप्शन दिया इसने और इस ऑप्शन से हम लोग क्या करेंगे, इसको बना के हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो कहीं दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, आपको पता है कि कोष का जो मुख्य मान का शाखा परिसर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर जो होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है, तो वह होता है 0 से लेके 0 से पाई तक होता है। अगर ये यहाँ तक होता है तो क्या 7 पाई/6 इसके बीच आता है क्या? तो आप कहेंगे सर नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अवश्य कोस भी है तो इसके साथ माइनस लगा नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पाई के साथ इसको घटाना पड़ेगा। और पाई के साथ घटाना क्या पड़ेगा, पाई के साथ इसको देखते हैं जैसा भी होगा। इसको पाई से तो ये काम चलेगा नहीं, देखिए कैसे हो सकता है ये। तो अपना अब कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 लिखा है, माने तो निकालना है भाई, ज्यादा क्या तगड़मबाजी। तो ये हो गया कॉस, इसको पूरा करना है। कैसे होगा बताइए, प्लस तो होना नहीं है, जब भी होगा तो माइनस में चलेगा। माइनस में चलेगा तो आप क्या कीजिए 2 पाई लिख लीजिए और माइनस क्या कीजिए 2 पाई 12 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया 7, हाँ 5 पाई/6 इसको क्या लिखिए 6 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया 7 पाई/6 हो गया। तो यहाँ पे अपना होता है, चूंकि ये माइनस में नहीं था तो इसलिए माइनस का कोई अथी नहीं है, 5 पाई/6। ये कोस कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या 5 पाई/6। ये आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं भाई, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्या दिक्कत होगा। ठीक है, आगे चलिए हम लोग 20 नंबर पे चलते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 नंबर भी ऑब्जेक्टिव ही है। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 20 नंबर क्वेश्चन कहाँ है भाई, हाँ बहुत इजी है। कहता है कि साइन पाई/3 साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट फिर से स्टार्ट किया इसने, लिखा है -1/2। ये रहा, इसको बनाना है का मान होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए में इसने लिखा है 1/2, ऑप्शन नंबर बी में 1/3, ऑप्शन नंबर सी में 1/4, ऑप्शन नंबर सी में 1/4 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इसने 1। एक क्वेश्चन है तो इसको बनाइए, चलिए बनाते हैं।
क्वेश्चन दिया है साइन ब्रैकेट स्टार्ट पाई बटे 3। ओह रुके भाई, अजान आ रहा थोड़ा सा। कोई बात नहीं, 6 भी एगो क्वेश्चन और। तो अब देखिए ये क्या कर रहा है कि साइन ब्रैकेट स्टार्ट पाई बटे 3 माइनस पाई बटे 3 माइनस यहाँ पे क्या लिखा है साइन इनवर्स 1। इसका फॉर्म जो लगाइएगा आप, इसका फॉर्मूला क्या आता है पता है? तो इसका फॉर्मूला आता है ये, मतलब 1/3 का 1/2 कहाँ पे है, तो साइन ये मान है आपको साइन 1/2 हो जाएगा माइनस पाई बटे 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस पाई बटे 6 हो गया। क्या है कि साइन में 1/2 पाई बटे 6 यानी कि 30 डिग्री का वैल्यू होता है। हो गया क्लियर? ये साइन खत्म होने वाला है। देखिए साइन पाई बटे 3 माइनस ये साइन और ये साइन दोनों ये इन्वर्स में, ये इंटू में खत्म। आपके पास बचा क्या माइनस पाई बटे 6। ठीक है, ये बच गया पाई बटे 6 बच गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। साइन पाई बटे 6 माइनस माइनस प्लस पाई बटे 6 ये 3 है। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। साइन 6 दो बारी में 2 पाई प्लस पाई हो जाएगा। अब इसका देखिए साइन ये भी हो गया, इसका क्या हो जाएगा 3 पाई बटे 6। ये दोनों कट गया कितने बारी में, 2 बारी में, तो बराबर हो जाएगा साइन पाई बटे 2। अब बताइए साइन पाई बटे 2 यानी कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 1 होता है। एक है ऑप्शन में, कहेंगे हाँ सर है, तो कहाँ पे है? तो नंबर डी ऑप्शन में है। क्लियर है? साइन 90 डिग्री पाई बटे 2 का मतलब पाई का मान 180, 180 में 2 से भाग दीजिए 90, तो साइन 90 इक्वल टू कितना, यानी कि साइन पाई बटे 2 बराबर कितना हो गया 1, मतलब साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? नहीं होगा, ये सब छोटे छोटे हिसाब में क्या दिक्कत होना। चलिए आप लोग अगर अच्छा लग रहा तो एक एक लाइक कर दीजिए, है ना, और एक एक सुंदर सा प्यारा सा मस्त सा एकदम अच्छा सा एक कमेंट्स भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, आज ये चैप्टर भी लास्ट हो जाएगा। आज ये चैप्टर 2 अध्याय चैप्टर नंबर 2 जो था आपके 12th क्लास का, ये भी आपके एंड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स पढ़ेंगे, है ना, आप व्यू, ठीक है ना, आप व्यू पढ़ लेंगे। लेकिन उस चीज को पढ़ने से पहले कुछ और त्रिकोणमिति में कुछ एडवांस मैथमेटिक्स विविध से कुछ क्वेश्चन खोज के हम लोग कोशिश करेंगे कुछ जो बनने योग्य है, मतलब जो आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं, वो सब क्वेश्चन एक्स्ट्रा एक क्लास और ले लेंगे। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग वही सब चीज देख लेंगे और 5-6 क्वेश्चन देख लेंगे। बाकी कोई बात नहीं भाई, आगे चलिए। आज का क्लास इन करने से पहले एक क्वेश्चन बच रहा है अभी और, तो उसको भी पढ़ लेते हैं, है ना। आप लोग कमेंट्स नहीं करते भाई, ना ही आप लोग लाइक करते हैं, पता नहीं आप लोग को क्या हो गया है। कमेंट्स क्या कीजिए, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स क्या कीजिए, है ना। चलिए अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ये भी ऑब्जेक्टिव ही है। तो 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट 3 का मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें भी दिया है पाई, बी नंबर में दिया है माइनस पाई बटे 2, सी नंबर में दिया है 0 और डी नंबर में दिया है 2√3 ये दिया है ना। चलिए ये तो हो गई क्वेश्चन, अब हम लोग इसका बनाएंगे आंसर। तो अपना क्वेश्चन जो दिया है, सबसे पहले दिया जो है वह है टेन इनवर्स रूट 3, इसका बहुत इजी मान।
यहाँ पे कॉट इनवर्स माइनस √3। अब बताइए यहाँ पे दो रंग का फर्क है, दो बात है भाई। ये टेन इनवर्स का जो वैल्यू आता है ना वह कहाँ से कहाँ तक आता है, तो वह आता है -π/2 से लेकर π/2 तक, और कोट का जो वैल्यू आता है वह आता है 0 से लेकर π तक। अगर 0 से लेकर π तक आया तो इसका मतलब है कि वह निगेटिव में चलेगा, और निगेटिव में अगर चल गया यानी बदलाव नहीं होने वाला, और निगेटिव में इसलिए चलेगा क्योंकि उसका मान निगेटिव है तो उसको π से घटाना भी पड़ेगा। तो चलिए इसी चीज को हम लोग बना के देखते हैं कैसे घटाना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, इसका वैल्यू होता है 10, √3 है तो क्या लिखिएगा, π/3 लिखिएगा कि नहीं, क्योंकि √3 होता है 60 डिग्री का मान, है ना। हो गया क्लियर। माइनस इसको देखिए कोट इनवर्स, इस कोट में यह होता है 60 डिग्री में, 30 डिग्री में। अगर 30 डिग्री में होता है तो 30 डिग्री कोट माइनस, इसमें स्टार्ट कर, चूंकि ये पाई से घटेगा तो π/, कितना दीजिएगा, 6 दीजिएगा। ठीक है, 6 हो गया। अब इसको घटाना पड़ेगा, घटा के देखते हैं भाई, घटाना तो पड़ेगा है ना। अरे भाई 60 का मान ये है और ये आपका मान हो गया 3। अच्छा, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, पाई से तो घटाते थे ना कोट को। अच्छा देखते भाई, बना के देखिए, पहले इतना हरवाने की, ये दोनों को खत्म करिए तो π/, क्या बचेगा 3, माइनस ये दोनों कैंसिल करिएगा तो आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई हो गया, π/3 माइनस 5 π/6 हो गया, है ना, हो गया। अगर ऐसा हो गया तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 2 पाई माइनस 5 पाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, नहीं है क्योंकि छो एक के बारे में। अब देखिए 2 पाई में से 5 पाई घटाइएगा तो क्या बचेगा, -3 पाई बटे 6, और ये 3 ये 2 खत्म होएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, -π/2 बचेगा। यही क्या है आपका आंसर है कहीं पे, हाँ है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, जैसे जैसे था वैसे हम लोग बना दिए इसको। बाकी आप लोग इस चीज को समझ लीजिए कि EXERCI 2.2 इंड हो गया। ठीक है, अब जो हम कल के क्लास में पढ़ेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, और जो आपके एग्जाम की दृष्टि से कुछ VVI हो, और इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग तब आगे कुछ एक आध क्लास और करके उसके बाद हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, अध्याय 3 में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स, यानी कि आप भी पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए। और आप लोग को सूचना दे दें, हम लोग बहुत जल्द यानी इस मंथ के बाद ही अब क्लास 10th के लिए भी और क्लास 11th के लिए भी क्लास दिया जाएगा इसी चैनल पे। इसलिए आप लोग नए आदमी, नए स्टूडेंट जो भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि आप लोग को इस चैनल के माध्यम से जितने भी पढ़ाया जाने वाला वीडियो अपलोड होगा आप लोग के भी मोबाइल में पहुंच जाएगा, और तब आप लोग भी पढ़ाई अच्छे से कर सकिएगा। तो आज का क्लास यहाँ तक ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए, ताकि मेरा भी मन क्या हो जाए, खनाखन हो जाए, यानी कि बम बम हो जाए। तो बम बम के नाम माने बम बम भोले के नाम लेके आज का क्लास यहीं तक। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को सभी को थैंक यू एंड बाय बाय। ओके, चलिए।